सभी को राम राम। तो आज मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको 2008 में रिलीज़ हुई था इनक्रेडिबल हल्क की स्टोरी। मूवी के स्टार्टिंग हमें ब्राज़ील का एक शहर रोसिना फावेला दिखाकर होती है, जहां पर हम मूवी के मेन कैरेक्टर ब्रूस बैनर को देखते हैं, जो कि अपने डॉग के साथ टेलीविज़न पर कुछ देख रहे होते हैं। फिर हम ब्रूस बैनर को कंसंट्रेशन इम्प्रूव करने की क्लास पर देखते हैं और फिर सीन चेंज होता है, जहां पर हमें यह पता चलता है कि ब्रूस बैनर एक सॉफ्ट ड्रिंक बनाने की फैक्ट्री पर काम करते हैं। फिर वहां पर गलती से उनके हाथ पर चोट लग जाने के कारण उनका ब्लड असेंबलिंग लाइन पर गिर जाता है और वह वहां से भाग के उस ब्लड को साफ करने के लिए जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है, जहां पर हम यह देख पाते हैं कि ब्रूस बैनर का ब्लड अभी भी एक बोतल पर लगा हुआ है और फिर हम ब्रूस बैनर को किसी के साथ बात करते हुए देखते हैं। फिर हम ब्रूस बैनर को उनके घर पर किसी से बात करते हुए देखते हैं, जो कि मिस्टर ब्लू होते हैं, जो कि इधर पर एक अननोन पर्सन है। फिर हम ब्रूस बैनर को एक सीरम तैयार करते हुए देखते हैं। फिर वह उस सीरम को अपने डीएनए के साथ मिलाकर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो कि फेल हो जाता है। फिर मिस्टर ब्लू ब्रूस बैनर को मिलने के लिए कहते हैं, पर इधर पर ब्रूस बैनर मिस्टर ब्लू से मना कर देते हैं। फिर मिस्टर ब्लू ब्रूस बैनर से कहते हैं कि आप मुझे अपना डीएनए सैंपल भेजें और ब्रूस बैनर यहाँ पर उसके लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हम ब्रूस बैनर को एक पार्सल डिलीवर करने वाली शॉप पर देखते हैं। फिर सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम अर्लिंगटन के वर्जीनिया शहर को देख पाते हैं, जहाँ पर एक कमांडर एक लेडी कमांडर के साथ बात कर रहे होते हैं। जहाँ पर लेडी कमांडर उन्हें यह बताती है कि उसी सॉफ्ट ड्रिंक पीने के कारण एक व्यक्ति की बहुत बुरी तरह से डेथ हो गई है और यहाँ पर कमांडर यह समझ जाता है कि ब्रूस बैनर उसी फैक्ट्री पर काम करता है। और फिर यहाँ पर हम आर्मी को रेडी होते हुए देखते हैं और फिर से हम ब्रूस बैनर को देखते हैं, जो कि मिस्टर ब्लू से बात कर रहे होते हैं। और फिर से हम आर्मी को देखते हैं, जो कि ब्रूस बैनर के घर पहुंच चुकी होती है और फिर हम ब्रूस बैनर को वहां से भागते हुए देखते हैं, पर आर्मी ऑफिसर्स ब्रूस बैनर को भागते हुए देख लेते हैं और वह ब्रूस बैनर का पीछा करने लगते हैं। और फिर हम ब्रूस बैनर को अपना पल्स रेट चेक करते हुए देखते हैं और फिर हम ब्रूस बैनर को उसी सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली फैक्ट्री पर देखते हैं, जहां पर आर्मी के ऑफिसर्स भी आ जाते हैं। फिर हम ब्रूस बैनर को कुछ लोगों के साथ फाइट करते हुए देखते हैं और इधर पर पहली बार हल्क की एंट्री होती है और फिर हल्क एक एक कर सभी आर्मी ऑफिसर्स को मारकर वहां से भाग जाता है। सीन वापस से चेंज होता है, जहां पर हम कमांडर को टीम मेंबर्स के साथ बात करते हुए देखते हैं। वो लोग यह डिसाइड करते हैं कि वह वापस से यूएसए लौट जाएंगे। फिर हम वापस से ब्रूस बैनर को देख पाते हैं, जो कि एक सुनसान जंगल पर होते हैं और यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि ब्रूस बैनर ही हल्क होते हैं। और यहाँ पर हम यह जान पाते हैं कि ब्रूस बैनर मैक्सिको के एक शहर चाय पास में है। फिर हम कमांडर को अपने टीम मेंबर लाउस्की के साथ बात करते हुए देखते हैं, जो कि लाउस्की को सारी बात बता देता है कि हल्क कौन है और वह कैसे बना है। फिर यहाँ पर लाउस्की कमांडर से यह कहता है कि अगर 10 साल पहले यह एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर भी किया जाता तो मैं भी आज दाना होता। और इधर पर कमांडर अपॉर्चुनिटी देखकर लाउस्की के ऊपर वही सेम एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर हम वर्जीनिया शहर की काल्वर यूनिवर्सिटी को देखते हैं, जहां पर ब्रूस बैनर भी होते हैं। फिर हम एक पिज़्ज़ा शॉप को देख पाते हैं, जहां पर ब्रूस बैनर आए होते हैं और वह उस ओल्ड मैन के साथ अपनी पर्सनल बात करते हैं। फिर हम ब्रूस बैनर को उसी पिज़्ज़ा शॉप पे डिलीवरी बॉय की जॉब करते हुए देखते हैं। फिर हम ब्रूस बैनर को उसी जगह पर देखते हैं, जहाँ पर उनके साथ से वही एक्सपेरिमेंट किया गया था। और फिर हम वहाँ पर ब्रूस बैनर को मिस्टर ब्लू के साथ बात करते हुए देखते हैं। फिर ब्रूस बैनर वापस से उसी शॉप पर आ जाते हैं, जहां पर वह एलिजाबेथ को उसके फ्रेंड के साथ देखते हैं और एलिजाबेथ भी ब्रूस बैनर को देख लेती है, पर ब्रूस बैनर वहां से चले जाते हैं। फिर एलिजाबेथ शॉप के ओनर से पूछती है कि क्या यहाँ पर ब्रूस है, तो शॉप का ओनर उसे सारी बात बता देता है और एलिजाबेथ उसके पीछे जाकर उसे अपने साथ घर ले आती है और सारा सीक्रेट जो कि उसने एक चिप में रखा हुआ था वह उसे दे देती है। यहाँ पर एक बड़ा राज रिवील होता है कि कमांडर ब्रूस बैनर के डीएनए को यूज़ करके वेपन्स क्रिएट करना चाहते हैं
फिर हम कमांडर को एक सीक्रेट सीरम चुराते हुए देखते हैं। अगले सीन में हम कमांडर को वही सीक्रेट सीरम लाउस्की के ऊपर इंजेक्ट करते हुए देखते हैं। फिर हम वापस से आर्मी को देखते हैं जो कि ब्रूस बैनर को पकड़ने के लिए जाती है और इधर पर एक बड़ा राज रिवील होता है कि एलिजाबेथ कमांडर की बेटी है। बैनर फिर से हल्क में कन्वर्ट हो जाते हैं और वह आर्मी पर अटैक कर देते हैं। एक एक करके वह सभी आर्मी के ऑफिसर्स को मारने लगते हैं और फिर यहाँ पर हम यह देख पाते हैं लाउस्की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और हल्क से फाइट करने लगता है। पर हल्क लाउस्की से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और हल्क उसे एक पंच मारकर बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देता है। फिर हम हेलीकॉप्टर को हल्क पर फायरिंग करते हुए देखते हैं जिसके बीच एलिजाबेथ भी आ जाती हैं और हल्क एलिजाबेथ को सेव कर लेता है। और यहाँ पर हम हल्क को काफ़ी ज़्यादा गुस्से में देखते हैं और एलिजाबेथ के साथ वहाँ से भाग जाते हुए देखते हैं। फिर सीन चेंज होता है जहाँ पर हम हल्क और एलिजाबेथ को एक सुनसान जंगल पर देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बात भी करते हैं और फिर हम वापस से लाउस्की को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल पे काफ़ी बुरी तरह से जख्मी पड़ा होता है। फिर हम एलिजाबेथ और ब्रूस बैनर को देखते हैं। ब्रूस बैनर घर पर अपनी नॉर्मल हालत में होते हैं और वह एक रूम पर जाते हैं जहां पर हल्क के बारे में न्यूज़ चल रही होती है। फिर वापस से सीन चेंज होता है जहां पर हम लाउस्की को देखते हैं जो कि अपनी नॉर्मल हालत में होता है और यहां पर हम यह जान पाते हैं कि जो सीरम लाउस्की पर इंजेक्ट किया गया था वह उसकी बॉडी पर बखूबी वर्क कर रहा था। और फिर हम वापस से कमांडर और उसके टीम मेंबर को देखते हैं जो कि वापस से ब्रूस बैनर को ढूंढने की तैयारी में लग जाते हैं। और फिर हम ब्रूस बैनर और एलिजाबेथ को देखते हैं जो कि हल्क के बारे में बात कर रहे होते हैं और फिर हमें एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जिसमें कमांडर लाउस्की के ऊपर वापस से वही सीरम इंजेक्ट कर रहे होते हैं। और फिर हम ब्रूस बैनर और मिस्टर ब्लू को साथ में एंटीडोट बनाने का डिसाइड करते हुए देखते हैं। और फिर सीन चेंज होता है जहां पर हम आर्मी को वापस रेडी हुए देखते हैं और हम लाउस्की को भी देख पाते हैं जिसकी बॉडी में अजीब से चेंजेस हो रहे थे। फिर हम मिस्टर ब्लू को ब्रूस बैनर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हुए देखते हैं जहां पर ब्रूस बैनर हल्क में कन्वर्ट हो जाते हैं। पर एंटीडोट इंजेक्ट करने के बाद ब्रूस बैनर अपनी नॉर्मल हालत में आ जाते हैं और यहाँ पर इनका एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से सफल हो जाता है। फिर हम आर्मी को देख पाते हैं जिसने मिस्टर ब्लू की लैब को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर हम लाउस्की को देखते हैं जो कि मिस्टर ब्लू की लैब पर जाता है और ब्रूस बैनर पर अटैक कर देता है। और फिर हम अगले सीन में ब्रूस बैनर को स्ट्रेचर से बंधा हुआ पाते हैं और फिर हम मिस्टर ब्लू को लेडी कमांडर के साथ बात करते हुए देखते हैं जहां पर लेडी कमांडर मिस्टर ब्लू से यह कहती है कि आप वापस से इसी तरह का बीस्ट बना सकते हैं। तो इधर पर मिस्टर ब्लू उससे हाँ कह देते हैं और फिर लेडी कमांडो लाउस्की के ऊपर उस एक्सपेरिमेंट करने को लिए कहती है जहां पर यह ऑर्डर कमांडर ने ही दिया होता है। और फिर हम मिस्टर ब्लू को लाउस्की के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हुए देखते हैं। फिर अगले ही सीन में हम लाउस्की को एक बहुत बड़े बीस्ट में देख पाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रीपी और डरावना लुक दे रहा था। और फिर लाउस्की मिस्टर ब्लू को मारकर वहां से भाग जाता है और चारों तरफ सिटी पर तोड़फोड़ करने लगता है और आर्मी ऑफिसर्स उसको देखकर यह समझते हैं कि यह हल्क है और उस पर अटैक करने लगते हैं। पर उसका लाउस्की पर किसी भी तरह का असर नहीं होता है और फिर कमांडर ऑफिसर्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि हल्क इधर पर काफ़ी ज़्यादा तोड़ फोड़ कर रहा है। पर कमांडर कहता है कि हल्क तो मेरे साथ है। पर इधर पर कमांडर यह जान लेता है कि ये लाउस्की है। फिर यहाँ पर ब्रूस बैनर डिसाइड करता है कि वह वापस से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाएगा और हल्क में कन्वर्ट हो जाएगा और लाउस्की के साथ फाइट करेगा। फिर हम अगले ही सीन में ब्रूस बैनर को हेलीकॉप्टर से जंप लगाते हुए देखते हैं और फिर हम यहाँ पर यह देख पाते हैं लाउस्की और हल्क के बीच काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त फाइट होती है। और इधर पर हल्क काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ रहा होता है क्योंकि लाउस्की हल्क से काफ़ी ज़्यादा बड़ा और ताकतवर था। हम लाउस्की को कमांडर के हेलीकॉप्टर पर अटैक करते हुए देखते हैं और फिर हम हल्क को भी देखते हैं जो कि लाउस्की के ऊपर अटैक करता है। पर इसके चलते कमांडर का हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है जिसके कारण हल्क काफ़ी ज़्यादा गुस्से पर आ जाता है और फिर हम लाउस्की को एक चेन के साथ हल्क को मारते हुए देखते हैं। पर हल्क ज़मीन को स्मैश करके ज़मीन को तोड़ देता है और फिर लाउस्की उस ज़मीन के अंदर जाता है जिसके कारण उस चेन उसके सर पर गिर जाती है और फिर हल्क उसके पास जाकर उसी चेन से उसका दम घोंटकर उसे मार देता है। फिर हम वापस से हल्क को वहाँ से भाग जाते हुए देखते हैं। यहाँ पर फिर वापस से सीन चेंज होता है जहाँ पर हम एलिजाबेथ
एलिजाबेथ को देख पाते हैं और फिर हमें ब्रिटिश कोलंबिया के एक शहर बेला चार्लो को दिखाया जाता है, जहां पर हम वापस से ब्रूस बैनर को देखते हैं जो कि अपनी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, पर अभी भी उनकी बॉडी में हल्क होता है और यहाँ पर द इनक्रेडिबल हल्क मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।